श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी को पता होगा कि 10 जुलाई को देव शनि एकादशी है और इस समय देव का सोने का टाइम है। विष्णु भगवान अपनी शयन निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास तक वे अपने सोते हैं। देवशयनी एकादशी से कार्तिक मास की द्वादशी तक चतुर्मास माना जाता है। इस चतुर्मास की 4 महीने की अवधि में सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर आप कुछ ऐसा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि इस समय देव सोने जाते हैं, तो हमें उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए और देवशयनी का एकादशी पर व्रत रखना चाहिए। आप निर्जल व्रत रखना चाहें, निर्जल रख सकते हैं। अगर आप में क्षमता न हो तो फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। घर में धन धान्य प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के पूजन करें, माँ विष्णु भगवान का पूजन करें, क्योंकि कहा जाता है फिर 4 मास तक वह अपने आराम के लिए जाते हैं। तो घर में धन धान्य के लिए माँ लक्ष्मी का ज़रूरी पूजन करना चाहिए और माँ लक्ष्मी को केसर के जल से स्नान कराना चाहिए। इस दिन केसर के जल से ज़रूर स्नान कराना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे घर पर बनी रहेगी और परेशानियों से हमें मुक्ति मिलेगी और माँ का वास हमारे घर पर बना रहेगा। मंत्र जाप आपको ज़रूर करना है। घर की साफ-सफाई जिस दिन 10 जुलाई हो उस दिन आप अच्छे से घर की साफ-सफाई करें। मुख्य द्वार पर आपको क्या करना है, हल्दी का छींटा, हल्दी का पानी लेके जाएँ, हल्दी का जल उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिला लें और हल्दी का छींटा मेन गेट पर दें आप और अपने मंदिर में आकर बैठकर वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण का जाप करें। कम से कम 108 बार आप जाप करें। एक माला 108 होती है, तो वो आप जाप करें और तुलसी के मतलब दीपक आपको जलाना है। तुलसी के आगे एक दीपक ज़रूर जलाएँ, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तो आप ज़रूर भगवान तुलसी को दीपक जलाएँ और 11 परिक्रमा भी करनी है आपको। 11 परिक्रमा करने से भगवान विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं और तुलसी माता आपको आशीर्वाद देंगी, जिससे हमारे सभी संकट टल जाते हैं। आपको क्या करना है, उस दिन हम भगवान विष्णु के लिए पीले फूल लाने हैं। पीली चीज़ों से इन्हें बहुत प्रिय है। बृहस्पतिवार के व्रत भी पीले ही चीज़ों से किए जाते हैं। आप उस दिन पीले वस्त्र धारण करें और पीले रंग के फूलों से भगवान का श्रृंगार करें, भगवान को चढ़ाएँ और उस दिन खीर बनाकर तुलसा जी डालकर उनका माँ विष्णु भगवान का भोग लगाएँ। पीले कपड़े पहने और किसी को अनाज आप दान में भी दें। दान बहुत बड़ी चीज़ होती है। दान दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता है। आपके कोई भी परेशानी होगी, वो दान कभी न कभी आपके सामने आ जाएगा किसी न किसी रूप में। तो आप दान पुण्य करते रहें। पीपल को आपको जल बहुत अर्पित करना है उस दिन, ज़रूरी है, क्योंकि पीपल में ही भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का वास है। तो आप उस दिन ज़रूर पीपल पे वो जल चढ़ाएँ, क्योंकि इससे हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुहागन स्त्री फलाहार करें और अपनी सुहाग की चीज़ आप भेंट भी कर सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। भगवान की कथा ज़रूर सुनें, चाहे आप टीवी में सुनें, भागवत कथा लगा लें आप, वो ज़रूर सुनें, बहुत अच्छा माना जाता है। चतुर्मास के सभी महीनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और दक्षिणावर्ती शंख की पूजा बहुत अच्छी रहती है। इससे अचानक धन प्राप्ति होती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। लक्ष्मी माता बहुत चंचल होती हैं, तो आप माता की हमेशा फ़ोटो लगा कर रखें, उनकी पूजा करके। फ़ोटो क्या, पति-पत्नी की एक साथ फ़ोटो होनी चाहिए, कभी भी माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की फ़ोटो कभी भी अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।